का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदां दे सरताज दाता पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी की ये चरण छोह धरती इतिहासक स्थान जिथे जुड़ बैठ के आप गुरबाणी इतिहास का लाहा ले रहे हैं। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर सब तो वध बाणी है। जे सानू कोई ये पूछे भी किहड़े गुरु साहिबान की बाणी सब तो वध है, तो इसका जवाब है साध संगत जी भी श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की बाणी विच धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के 2312 शब्द उच्चारण किए हुए हैं। इंज कह लो भी अद्धा श्री गुरु ग्रंथ साहब लगभग गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने खुद आप उच्चारण किया है। जिथे बाणी उच्चारण की है, बाणी की संपादना की है, गुरबाणी का पहला प्रकाश दरबार साहब के अंदर किया है, उत्थे वड्डियां सेवावां मनुखता के भले वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कीतियां ने। आप जी की अमृत रचना के विचों सोरठ राग का एक आपां बड़ा प्यारा हजूर का वचन पढ़ते हैं। महाराज फरमान करते हैं, सोरठ महला पंजवा, गरीबी कदा हमारी खन्ना सगल रेन शारी, इस आगे कोट के ना विकारी, गुर पूरे ए गल सारी। इस आगे कोट के ना विकारी, गुर पूरे ए गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिस की गत होवै, उधरै सगले कोटा रहाओ। ये सोरठ राग का महाराज जी का वचन है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जीवन जुगत साडी झोली च पाउंदे ने। साहब कहते ने भी भलिया जे संसार में रहना है तो एक गुण अपना लै अपनी जिंदगी अंदर। पूछया महाराज वो किहड़ा गुण? ते धन गुरु अर्जन देव पिता जी कृपा करते ने, कहन लगे सहनशीलता का गुण। साहब फरमान करते ने, कहन लगे अपने जीवन के अंदर निमरता का गुण, सहनशीलता का गुण अपना लै। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू जी, सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू जी, सतनाम वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू जी, सतनाम 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 वाहिगुरू।
सतनाम वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। गुरु प्यारिओ, धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस पावन बचन विच बख्शिश करते ने, कहन लगे सज्जणा दुनिया विच विचरदियां तो सुखी होना चाहुंदा है। कोई नहीं चाहता साडे विच कि मेरी लड़ाई होवे, मेरा झगड़ा होवे, कलेश होवे, मेरा नुकसान होवे, मैं बेवजह परेशान होवां, मैनूं कोर्ट कचहरियां च जाना पवे, जेल च जाना पवे, मेरा पैसे का नुकसान होवे, मेरा शरीरक नुकसान होवे। चेते रखियो, असी कोई भी ये गल चाहते नहीं, पर बेबसी हो जाती है बंदे दी, ना चाहते होया ऐसे जंजालां इन्हां झमेलियां च पै जाता है। फिर चेते रखियो, सानू पता करना पवेगा भी वो कौन है जिहड़ा सानू झगड़े कलेश इन्हां कोर्ट कचहरियां दे रस्तियां ते तोड़ दिंदा है, झगड़ियां कलेशां च पा दिंदा है। ते साहिब बाणी अंदर बचन करदे ने, कहन लगे पुत्र वो सब तो तेरा वड्डा दुश्मन है क्रोध। वो क्रोध है जिहड़ा तेनू बर्बाद करता है, आर्थिक तौर पर भी, तेनू शरीरक तौर पर भी, ते तेनू मानसिक तौर पर भी परेशान करता है। साहिब दा बाणी दा वचन है, काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा गल है। ये अर्थ ने जिहड़ा क्रोध ते काम ये जिहड़ियां वासनावां बिरतियां ने, ये साडे शरीर नूं चेते रखियो इंज गालदियां ने जिवें अक्सर ही आपां घर विच धी पुत्र दा कोई बच्चे बच्ची दा खुशी दा विआह दा कारज होवे ना प्यारिओ, ते आपां सुनियारे सज्जन की दुकान पर जाने, किते उन्होंने गहने तैयार करदियां देखना, वो गहणियां नूं जदों तैयार करदा है ते सुहागा नां दी एक वस्तु पा के वो सोने नूं गालदा है। साहब कहन लगे क्रोध एवें धन नूं बर्बाद कर रहा है। पूछया महाराज, मैं इस दुश्मन क्रोध तो बचना चाहता हाँ, ते साहब ने वचन किया, कहन लगे प्यारिया फिर अपने जीवन अंदर एक गुण अपना ले। हजूर केड़ा गुण? साहब कहन लगे वो निमरता का गुण। गुरुदेव पिता जी कहन लगे वो धीरज का गुण। हुण चेते रखियो जी, धीरज, निमरता, सहनशीलता, सिदक, ये जिन्ने भी शब्द ने ना, ये सारा एक परिवार है। इन्हां दा मुੱਢ की है जी? धीरज। ये धीरज का सारा परिवार है। जिवें आपां सहनशीलता शब्द कह लीए, सिदक शब्द कह लीए, निमरता शब्द कह लीए, हलीमी शब्द कह लीए, ये सारियां दा मुੱਢ की है जी? इहदा मुੱਢ है धीरज। ते गुरु अर्जन देव पिता जी वचन करते ने, कहन लगे बंदिया जे सदी भी सुखी होना चाहुंदा है ना, ते अपने अंदर धीरज का गुण पैदा कर ले। महाराज ने फरमान किया, कहन लगे सोरठ महला पंजवा, गरीबी गधा हमारी। हुण गधा का अर्थ ये जानवर पशु नहीं है, गधा का अर्थ है गुरज। अक्सर जदों आपां अखाड़ियां दे विच देखदे आ, टूरनामेंट हुंदे ने, लाइव स्क्रीनां ते देखदे आ, ते जदों सन्मान किया जाता है ना किसी प्लेयर नूं, किसी उच्च कोटि के खिडारी नूं, ते उहनूं गुरज नाल सन्मान किया जाता है। वो फिर बांह उच्ची करके वो गुरज की प्रदर्शनी करता है जी, मैं ये खेड जित लई है। हुण इस वकारां दी दुनिया के अंदर संसार की है प्यार वालिओ? एक मल अखाड़ा है। इस संसार रूपी मल अखाड़े दे विच याद रखना, जीव एक पहलवान की तरह है। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह वचन करते ने, वात वजन टमक भेरियां, मल लथे लैंदे फेरियां। कहते आवाज़ां आ रही ने, मल वकार जिहड़े ने वो दुहाइयां पाउंदे तुरे फिर रहे ने, पर निहत्ते पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो। कहते मेरे गुरु ने मैनू शब्द रूपी जिहड़ी थापी दे दी है ना, मैं ना 5 वकारां नूं जित लिया है दुनिया के लोग।
फिर महाराज अगे कहते ने, हाँ गोसाई का पहलवानड़ा, ध्यान देना जी शब्दों वाल, मैं गुरमेल उचित मालड़ा, निहत्ते पंज जवान मैं। गुरु साहब कहते पंज जवान जिहड़े वकार सी उन्होंने मैं हरा दिता, पर किवें? गरीबी गधा हमारी। कह गरीबी का इत्थे अर्थ ये ना लेना जी माले पाटे, मैले पाटे ते पुराने कुचैरे जे कपड़े पाए होण ते बंदा कहे जी मैं बड़ा गरीब आ, पर अहंकार सब तो ज्यादा उहदे जीवन विच होवे। हुण वस्त्रां नूं त्याग देना, परिवार नूं त्याग देना, कारोबार छड्ड देना, ये सिੱਖੀ नहीं है साध संगत जी। असी उस गुरु की औलाद हाँ दशमेश पिता जी की, जिन्हां दे तीरां नूं भी सवा तोला सोना लगा हुंदा सी ते स्वर्णमुखी इतिहास च उन्हां दे तीरां नूं कहा जाता है। साडे पिता दाता गुरु गोबिंद सिंह महाराज किलियां दे मालक, फौजां दे मालक, खजानियां दे मालक रहे ने। बादशाहियां उन्हां दे चरनां जाके झुकदियां रहियां मेरे दाते दे। ते सिख दा जीवन बाहरी तौर पर गुरु सवारियों राजियां वर्गा होना चाहिए, पर अंदरूनी उहदे अंदर गुण निमरता वाला होना चाहिए। जिवें बाबा फरीद साहब का आपां अमृत वचन पढ़दे हां, मान होंदे हुए निमाणा। हुण वेखो जी, जिहदे च गुरु ने रब जी ने गुण पैदा किया है, जिन्हों दाते ने कला हुनर बख्शिश किया है, वो तो संगत विच थले आके भी बैठा हुए ना, गुरु की संगत उन्होंने लिया के सब तो अगे लिया के पहला बिठा देंदी। साहब ने कहा मान होंदे हुए नमाणा, तान होंदे हुए नताणा। इसका अर्थ की है? ताकत है पर उसकी दुरवरतों नहीं कर रहा। ताकत होवे ते उहदी दुरवरतों ना बंदा करे, सिर्फ उही ये रस्ते ते चलदा होएगा जिहदे जीवन च बाणी ते बाणा होएगा। वरना ताकत आउंदियां ही बंदे दियां नज़रां भी बदल जांदियां ने, बंदे दी तोर भी बदल जाती है। तुसीं अक्सर देखोगे थोड़े जी साल कमाई की, पैसा आया, गड्डियां लै लईयां, कोठियां खड़ियां कर लईयां, नशे दे राह ते तुर पए, मां बाप नूं पिठ दे के यारां दोस्तां नूं पहल देण लग पैंदे ने लोग। ये अर्थ ये नहीं है भी यारियां दोस्तियां नहीं कमाउणियां, फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, पर जिथे मां का सत्कार है, पिता का सत्कार है, बच्चियां की थां है, भैन का रिश्ता, घरवाली का रिश्ता, सब भुल के दोस्तां मित्रां नूं पहल देण लग पैंदा है ते बंदा कुराए पै जांदा है, उहनूं पता भी नहीं लगता। खैर महाराज ने क्या कहन लगे, तान होंदे हुए नताणा, अन होंदे आप वंडाए। गुर सिੱਖੀ ये है प्यारिओ, कोल नहीं है पर वंडन का सुभाव लैके बैठा है, को ऐसा भगत सदाए। महाराज ने क्या कहन लगे, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शारी, निमरता रूपी गुण मैनू परमात्मा ने बख्शिश किया, सारियां दी चरनां दी मैं धूड़ बन के रहन लग पिया। इस आगे को टिके ना बेकारी, गुर पूरे ये गल सारी। हुण इहदे अगे कोई वकार नहीं टिकता, ते पूरे गुरु ने मैनू ये सोझी दे दी है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने पहले शब्द के बंद विच प्यारिओ साडे अगे ये निमरता का गुण धारण करन दा उपदेश दिता होया। आओ आपां हजूर नूं सुखमणी साहब दे विच सरवण करदे हां। साडियां भैणां बीबियां बैठियां ने, बहुतात पिंडां शहरां दे विच आपां देखदे हां सुखमणी साहब दे नां ते सेवा सुसाइटियां बणीਆਂ ने। पर मेरी एक बेनती है जी, कौम का एक प्रचारक हुंदियां सुखमणी साहब बाणी मुबारक है, पर प्यारिओ नाल नाल जपजी साहब की बाणी का भी सुसाइटी का नाम रखो, आसा की वार सुसाइटी का नाम रखो, क्योंकि हुण तां भरम ऐसा पैदा होता जा रहा है। बहुत ही वार संगत बच्चे पूछण लग पैंदे ने, भाई साहब कि सुखमणी साहब ऐतवार वाली बाणी है? कि गुरु अर्जन साहब ने बाणी उचारनी ऐतवार का करके की सी? ना जी ना। ठीक है, असीं प्यार नाल शरधा नाल बाणी नूं पढ़ते हैं सुखमणी साहब नूं, मैं विरोधी नहीं हाँ जी, बाणी सारी अमृत है, पर साध संगत जी बाकी बाणियां वालों असीं पासा वट लेना ये पंथ वास्ते चंगी गल नहीं है। मैं अर्ज करते हैं गुरबाणी तो इंज है जिवें आपां किसी अत की गर्मी दे विच बंदा होवे ते बर्फ के पहाड़ ते जावे। हुण हिमालिया पर्वत ते बंदा जावे ते हिमालिया पर्वत ते प्यारिओ सज्जे पासियों मनुख चढ़े
खब्बे पासियों बंदा चढ़े, दखण वाले पासियों चढ़े, पहाड़ वाले पासियों चढ़े, लहिंदे वाले पासियों चढ़े, चढ़दे वाले पासियों चढ़े। भावें बंदा जानवर ते सवारी करके पहाड़ दे उपर जावे, भावें हैलीकॉप्टर ते चढ़ के बंदा पहाड़ दे उपर जावे, भावें पैदल चल के जावे, बर्फ दे पहाड़ ने अगों ठंड देनी देनी है। चेते रखे उहदा सुभाव है, उन्हें अगले पासियों ठंड ही देनी है। दूसरी मेरी बेनती उदाहरण, आपां मिठा है, गुड़ लै लो, गुरु सवारिओ खंड लै लो, मिश्री लै लो, ਉਹਨੂੰ पानी च घोल के पी लो, ਉਹਨੂੰ वैसे सीधा ही मूँह दे विच पा लो, किनका एक पा लो, वड्डा हिस्सा पा लो। मिठे का सुभाव है, उन्हें सानू मिठास देनी ही देनी है। याद रखियो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी की एक पंक्ति पढ़ो, एक शब्द पढ़ो, आसा की वार पढ़ो, सहज पाठ करो, जपजी साहब पढ़ो, सुखमनी साहब पढ़ो। बाणी का एक एक शब्द सानू जीवन के अंदर आनंद पैदा करता है। चेते रखो, ये साडा भरम है। हुण गुरु अर्जन साहब महाराज नूं सुखमनी साहब विच सरवण करना, महाराज वचन करते ने, कहन लगे, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक। हुण धीरज का गुण, सहनशीलता, निमरता का गुण जिहड़ा आपां विचार आरंभ किया है, महाराज कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी का सुभाव है, भाव रब जी का सुभाव है। एक गुण तेरे जीवन च आवे बंदिया, जिस तरह का धरती का सुभाव है। सारे आपां जानते हैं जी, 5-5 मंजिलियां उच्चियां बिल्डिंगां असीं इस धरती ते खड़ियां करते हैं। एक बंदा आया, उन्हें धरती के उपर फुलों का लेप कर दिता, उन्हें धरती के उपर फुलों का लेप ना किया, उन्हें सुगंधियां का छिड़काव कर दिता, ते धरती शांत है, चुप है, मस्त है अपने आप दे विच। एक दूजा बंदा आया जी, उन्हें धरती के उपर गंदगी रूड़ी सुट्टनी शुरू कर दी है, उन्हें टोए पुट्टने शुरू कर दिते ने। मेरे हजूर गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, कहन लगे धरती का सुभाव वेख भलिया, उन्हें फुल्लां दी वर्खा करन वाले नूं भी चंगा नहीं कहा, उन्हें गंदगी सुट्टण वाले नूं बुरा नहीं कहा। वो अपने आप दे विच मस्त ते शांत है। ये सुभाव ब्रह्म ज्ञानी का है, ये सुभाव ब्रह्म का परमात्मा का है। साडे जीवन के अंदर ये सुभाव होना चाहिए। प्यार वाले बचन है महाराज जी का, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। कोई तो उहदे विच टोए पुटदा है ते कोई प्यार वाले उहदे उपर चंदन का लेप करदा है, पर धरती अपने आप दे विच मस्त है। भाई गुरदास जी नूं जदों आपां पढ़दे हां ते साध संगत जी धीरज की गल करदिआं, निमरता की गल करदिआं, सहनशीलता के गुण की गल करदिआं, भाई गुरदास जी ने रुख की उदाहरण दी है साडे सामने। भाई साहब, भाई गुरदास जी नूं पुछया, भाई साहब निमरता धीरज दसो किदां दा गुण है? बंदे दे अंदर ये सुभाव आ जाए तो मनुख किदां दा हो जाता है? ते भाई साहब ने बड़ा सोहना इहदा जवाब दिता, कहन लगे मान लो एक बेरी का रुख है, कोई फलदार रुख है, कोई अंब का बूटा है, कोई बेरी का बूटा है, कोई भी तुसी ला लो साध संगत जी, फलदार रुख बूटा है। ते बंदा आया, बच्चे आए, उन्होंने आके उन्होंने ढीमा ते वट्टे मारने शुरू कर दिते। हुण रुख ने इहदे इवज विच, इहदे बदलाव विच अगले पासियों ढीमा नहीं मारियां, वट्टे नहीं मारे बच्चों नूं जां उस बंदे नूं। उन्हें की कीता, उन्हें अगले पासियों फल उहदी झोली विच पा दिते। कमाल है, बंदे ने रुख नूं, फलदार बूटे नूं ढीमा ते वट्टे मारे ने, पर वो अगले पासियों फल इहदी झोली दे विच पा रहा है। भाई साहब फिर दूसरी गल करते ने, कहन लगे प्यासिया थकिया टुटिया बंदा आया जी, राही चलदियां चलदियां रस्ते दे विच एक रुख आया, उहदे हेठ ठंडी छां वेख के बंदा बैठ गया। बैठण तो बाद लम्मा पै गया, लम्मा पिया ते लम्मे पिया पिया उन्होंने नींद आ गई। जदों जाग खुली, हुण कमाल उहदी ठंड माणी है, बंदे ने रुख की छां मान के नींद का आनंद लिया, पर जदों जाग आई चंद्रे दी सामने नज़र पई है रुख के वड्डियां टाहणियां दे उपर, क्योंकि व्यापारी है,
कहन लगा जे आ मैं वड्डा इहदा टाण आ मोछा पा लवां वड्ड लवां ते इहदे फट्टे चरा सकदा है, ये काम बड़ी आ सकती है। उन्हें आरी चुकी है, साधन चुकिया, संद लिया, उसे रुख नूं कट दिता है प्यार वाले, उन्होंने वड्डिया, उन्होंने सुकाया, उन्होंने चराया आरे ते खड़ के। साध संगत जी आरे ते चीरन तो बाद उहदे फट्टे तैयार हो गए। हड़ आए, ये बंदे का परिवार, ये बच्चे डुबन लगे, ते उसे फट्टियां दी रुख दे मोछे की लकड़ के बने हुए फट्टे, उन्होंने बनी बेड़ी है, उहदे उपर ही बैठ के आप पानी चों बाहर जा रहा है, तो अपने परिवार नूं, अपने समान नूं बाहर कढ रहा। हुण भाई गुरदास जी ने दो उदाहरणा दित्तियां, कहन लगे बंदा जुल्म करता है, रुख नूं वट्टे ते इटे मारदा है, पर रुख चेते रखियो अगले पासियों इहनूं फल दिंदा है। बंदा स्वार्थी मतलबी लालच की सोच रख के रुख के उपर हथियार चलाउंदा है, रुख बेड़ी बन के, बेड़ा बन के फिर ये परिवार नूं, ये बच्चों नूं किनारे ला रहा है। कहन लगे इदां दा सुभाअ रब दे प्यारे दा है, यही सुभाअ गुरसिख दा है, यही सुभाअ चेते रखियो एक संत का, एक महापुरुष का है। भाई साहब ने कहा फल दे वट वटाया तछण हारे तार तरंदा। भाई गुरदास जी ने अवारां दे विचों पंक्ति लई है। आपां कहन लगे कोई वटे मारे वो फल दिंदा है रुख, कोई उहदे ते हथियार चलावे वो फिर भी उन्होंने सुख दिंदा है। सजना यही सुभाअ मेरे सतगुर ने अपने पंथ दे विच रखिया, जिन्हां ने सानू अज तक अग्गां लाइयां, टायर गलां च पा पा के साड़िया, जिन्हां ने साडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं रोलिया, बेअदबियां कीतियां। सिख कौम है, जदों अत की गर्मी च पैर भी सड़ रहे हो ना, मेरे कौम की जवानी सड़क ते खलो के छबील लाउंदी है ते कहिंदे ने जल वाहिगुरू जी। नहीं देखते इस गड्डी दे विच हो सकता है मेरी कौम का घाण करन वाला कोई गदार ही जा रहा हो, नहीं देखा जाता उदों। पर मेरी एक बेनती है नौजवानों के चरणों विच, ठीक है असी सेवा घंटियां बद्धी लंगर दे विच दाल दी बाल्टी फड़ के करते हैं, जोड़ियां विच सेवा करते हैं, असी औखी तो औखी बालन दी, जल की सेवा, जोड़ियां की सेवा, लंगर बनाउण दी, तैयार करन दी सेवा करते हैं, बड़ी जरूरी है, करनी नहीं है। पर नाल मेरी एक बेनती है, अज जवानी दीवाना विच सानू दिखाई नहीं जे देंदी। एक बन्निओ दीवान चल रहा होंदा है, दिन का रात का समागम, ते नौजवान पिंड की किसी नुकर ते वेख लो, किसी कमरे विच वेख लो, मोबाइल की स्क्रीन ते अपनी नज़र ला के बैठे होंदे। इसदा कारण की है? प्रबंधकां विच बुरा ना मनाउणा, आगूआं विच प्रबंधकां विच जिहड़ी जिम्मेवार वड्डी संगत है, भावें वो मापे ने, माँ बाप ने, किते ना किते साडी घाट है प्यारिओ, असीं जवानी नूं गल वकड़ी विच लिया ही नहीं। मैं हुणे ही बेनती कर रहा सी, मैं वीर दलेर सिंह बड़े सोहने रागी ने साडे पंथ दे, मैं उन्होंने कह रहा सी एक इस स्थान का नहीं, मैं कह रहा सी जिन्ना चिर साडे प्रबंध दे विच जवानी नहीं आउंदी उन्ना चिर साडा प्रबंध जिहड़ा है वो अगे तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि साडा जिथे जोश वाला पक्ष है उत्थे होश वाला पक्ष भी है प्यारिओ। बुढ़ापा साडा होश वाला है ते जवानी साडी जोश वाली है। इन्हां दोनों ने मिल के जिहड़ा समाज दे विच सिੱਖੀ दा वड्डा कारज करना है ना, वो पाड़ा पाए के वितकरे दे नाल नहीं जे कीता जा सकदा। खैर भाई गुरदास जी ने कितनी सोहनी गल साडे अगे रखी है, कहन लगे रुख वल वेख, ते बाबा फरीद जी नूं सरवण करना, कहन लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे भरांद, दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जीरा। कहंदे जे धीरज दा गुण वेखना है ना ते याद रखी रुख विच देख लै, दरवेश दा रब दे प्यारे दा भी सुभाअ ऐसा ही हुंदा है। मैं अर्ज करां जी, गुरु अर्जन देव पातशाह इकल्ला बाणी का शब्द नहीं उन्होंने उच्चारण किया, सच्चे सरकार का जीवन अपना देखो जी, निमरता ते धीरज जितना वड्डा गुरु अर्जन देव जी के जीवन में है, सानू होर किसी पैगंबर के जीवन में नहीं दिखाई देगी। कितनी वड्डी धीरज है गुरु अर्जन देव महाराज जी दे विच। साध संगत जी
22-23 साल के लगभग समा मेरे गुरदेव पातशाह के आनंद कारजां नूं बतीत हो गया। 20 साल तो वध समा, 2 दहाकियां तो वध, पर सबर इन्ना है, धीरज इन्ना है दाते के जीवन विच कि शुकराने दे विच ने मालक दे, कोई गिला कोई शिकवा नहीं। हुण उकसारिया लागों बाबा पिरथी चंद उन्हां दा वड्डा भरा, उन्हां दी भरजाई बीबी करमों उकसार ही है, भाव उन्हां ते हमले ते हमला गल्लां दा कर रहे ने, टौंट मार रहे ने, ताने मार रहे ने कि दुनिया तो इन्हां तां इदां ही जाना है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह शांत ने। अज नज़र मार के देखियो, असीं वारसां गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी दे प्यारिओ, असीं प्रेरणा नहीं लैंदे। जिन्नियां ठग्गां दियां, नकली डेरेदारां दियां, मैं नकली डेरेदार वरते ने जी, याद रखियो, जिन्नियां दुकानां अज ठग्गां दियां पिंडां शहरां च खुल्लियां ने, वो सब भरमां दे शिकार होए लोग उन्हां दे कोल आउंदे ने। वो पता की कहिंदे ने, तुहानूं कुछ कीता है, तुहाडी नौं दे पैरां दी मिट्टी किसी ने चुकी है, तुहाडा तां नुकसान हो रहा है, तुहाडे घर तां नहीं औलाद पैदा हो रही, तुहाडे गुआंढियां दे घर तां देखो औलाद है, गुआंढियां दे घर अहुदे रुतबे ने, उन्हां दे घर तां पैसा है, उन्हां दे बच्चे विदेशों में चले गए, कारोबार खुला है, पर तुहाडा नुकसान इस करके है क्योंकि तुहाडा किसी ने सारा कुछ बन्निया होया है। पर ध्यान देना जी, ये गुरबाणी नालों टुट के साडे मनां च वहम ते भरम पैदा हो गए। हुण बाबे अपनी जगह ते जिहड़े नकली बाबे ने पखंडी, वो बड़े चलाक ने जी। हुण साडा सवाल की हुंदा है जी, बाबा जी की करिए, पैसे आउंदे ते बड़े ने पर घर च रुकदे ही नहीं, टिकदे ही नहीं। तो मैं अर्ज करदिया जी, ये हर घर की समस्या है, ये साडी गुरु का जस गाउण वालियां दी, प्रचारकां दी भी यही समस्या है। पैसे आउंदे ने, उत्थे जांदे गड्डी दे विच तेल पवा दिता, कोई खर्चा कर दिता, पैसा रुकदा किहदे कोल है जी? गुरु नानक साहब पिता जी, उन्हां दे पिता बाबा कल्याण दास राय भोएनी तलवंडी तो, मैं इतिहासक मिसाल देन लगा जी, सुल्तानपुर लोधी गुरु साहब नूं मिलण गए। किन्ने साल हो गए सन हजूर नूं मोदी की ड्यूटी करदिआं, ते पिता का दिल है, उन्होंने जदों मिले जाके ते पहला सवाल उन्होंने ये किया, भाई गुरु संतोख सिंह ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे विच लिखिया है कि पुत्र जी, मापियां दी रीझ हुंदी है, औलाद कमाई करके हत्थां ते रखो। दसो की वटक वटी है, की कमाया है? मैं तुहाडा धन लैण नहीं आया, मैं वेखण आया है। बाबा कल्याण दास ने वचन किया, मैं तुहाडा कमाई का धन वेखण आया, लैण नहीं आया। ते गुरु नानक साहब महाराज ने अगों हस के वचन किया, कह लगे, इत आवत है उत जावत है। पिता जी, ये माया तो आई चलाई है, इधरों आउंदी है ते इधर चली जाती है, टिकदी कदों ऐ करो। हुण साडा सवाल ये हुंदा है प्यार वालिओ, बाबा जी पैसे आउंदे बड़े ने, जांदियां दा पता नहीं लगता, ते बाबा फिर इहदा गलत फायदा चुकदा है। वो कहता भी तुहानूं किसी ने कुछ कीता है, तुहाडे घर दे विच किसी ने वार चलाया है, तां तुहाडे घर पैसा नहीं टिकदा। पर साध संगत जी, इहदा बड़ा सौखा तरीका है जी। जिन्हां दे इह घरां दी समस्या है ना, एक कापी लाओ, एक पासे उहदे लीका मार लो, पैसे आए महीने दे लिखी जाओ, एक पासे गए लिखी जाओ। जिहड़ी बाबे नूं जाके असीं 5000 दी गुट्टी दे के पैसों की ठगी खानी है, वो 5 रुपइया की कापी सानू दस देगी महीने बाद भी सजड़ा पैसे इधरों आए तो इधर ते भी चले गए। बाबियां कोल जाण दी लोड़ ही नहीं। ते बाबा अपने आप दे विच पखंडी कितना चलाक है। 2000 का हुण तां बंद हो गया है जी। गुलाबी नोट जिन्होंने साडे बजुर्ग कहिंदे ने, 2000 रुपये की एक लाची वेचदा है बाबा। सियाणा तो आपे ही है ना भी 2000 की एक लाची वेची है उन्हें। अपने उतों पानी उन्हें लिया बोतल दे विच ते 500 का वो पानी का कोई एक बोतल वेचदा है। कारण की वो कहंदा इहदे उत्ते मैं कुछ कर दिता। ते साहिब बाणी अंदर की कह रहे ने, तंत मंत ना जो है ते चाख ना लागे। गुरु का शब्द, गुर का शब्द रखवारे, जिन्हां कोल बाणी होवे, शब्द होवे, चेते रखियो, तंत मंत उन्हां ते कदे असर नहीं जे करदा। हुण गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज किन्ना धीरज है,
2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭੈਣੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, दूसरी शादी आनंद कारज हो गया माता गंगा जी दे नाल, पर रब की रजा दे विच ने। इतिहास कहता भी एक दिन महाराज तुरे जा रहे सन अमृतसर गली दे विचों, ते रस्ते विच बीबी करमों दा बाबा पिरथी चंद भरा दा ते भरजाई दा घर है, ते सड़ी बड़ी ईरखा दे विच बीबी करमों गुरु अर्जन देव पिता जी की भरजाई वड्डी, उन्हें उपरों कूड़ा भांडे दे विच टोकरी दे विच है ते उदों थल्ले सुटिया गली में जदों साहब सिखां समेत लंघ रहे सन। हुण उहदे छिट्टे कूड़े दे घट्टा जिहड़ा सी वो महाराज साहब दे पवित्र चोले दे उपर पिया। सिखां नूं रोह आया, गुस्सा आया। सिख कहण लगे हजूर बड़ा बुरा कर्म कीता है, बहुत माड़ा कीता है, साडे घरों बीबी करमों नूं इदां नहीं सी करना चाहिए। ते हस के गुरु अर्जन देव के अंदर धीरज कितना वड्डा है, सहनशीलता कितनी वड्डी है। हस के मेरे दाता जी कहन लगे आ जाओ सिखो, जिहदी सोच विच कूड़ा होवे वो कूड़ा ही दूजियां ते पा सकता है। बोलो सतनाम श्री। भी इहदी सोच विच कूड़ा भरिया है ते जो बंदे दे कोल होवे उही दूजे नूं दे सकता है। कितनी वड्डी सहनशीलता है महाराज दे जीवन। हुण साध संगत जी लाहौर ते दिल्ली दरबार वालों हमले हुए महाराज, आपां धीरज की गल कर रहे हैं। लाहौर ते दिल्ली वालों हमले हो रहे हैं, विशेष करके दिल्ली तो चढ़ के आया सुलही खान ते भावना वाले गुरसिख जिहड़ियां प्यार करदियां ने संगतां नूं अग्गल वांढी आके महाराज नूं दस रहे हैं कि सच्चे पातशाह चुकिया चुकाया सुलही खान, जहांगीर दा उदों राज है, चुकिया चकाया सुलही खान सतगुरु तुहाडे ते चढ़ाई करके आ रहा है, गिरफ्तार कर सकता है, नुकसान कर सकता है, हमला करेगा, साहब आपां बचा कर लईए। गुरु अर्जन देव पातशाह शांत ने, धीरज विच ने, काहली नहीं पए। सानू पिंडां च वसन वालियां नूं कोई आके कह दवे ना पिंड दे दूजे पासे तेरी कोई निंदिया कर रहा सी, तैनूं माड़ा कह रहा सी, उसे वेले पहली गल तां असीं फोन ला लैंदे आ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਗੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ 50 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਉਹ पार्टी टीम बुला ली जी, रात नहीं पैण देंदे, अगले दे घर हमला कर देंदे। कित्थे खड़ा है अज साडा समाज। गुरु अर्जन देव पिता जी दे आपां गुण गा रहे हैं प्यारिओ, महाराज जी दे वारसां आपां उन्हां दे स्थान ते बैठे हां। ध्यान देना, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे उपर हमला करन वास्ते हमलावर सुलभी खान आ रहे ने ते सिख कहंदे ने दादा जी बचा। महाराज शांत ने, धीरज विच ने। पहला सुनिया मिलिया महाराज शांत रहे, दूजा सुनिया आके सिखा ने दिता महाराज सुलही खान तो अमृतसर की जूह च पहुंच गया है। सह फिर शांत ने। जदों बिल्कुल नेड़े आ गया सिखा ने फिर आके बेनती की, महाराज पहले तुहानूं असीं बेनती की सी दाता जी कोई बंदा भेजो, अगले दे सुलही खान हाकम है वह भरम निवृत्त कर दिओ। दूसरी बार असी बेनती की सी सच्चे पातशाह हमलावर दुश्मन नेड़े आ गया है, गिरफ्तार कर सकता है, कोई उपाय प्रबंध कर लीए, आप आसा पासा कर लो। महाराज तुसी फिर भी शांत। ते तीजी बार सिखा ने यह बेनती की, महाराज कृपा करो कोई चिट्ठी पत्रका आपदे कोलों लिख दिओ, असी जाके हाकम नूं दस दिंदे आ सुलही खान नूं, ओनूं सच दा झूठ दा पता लग जाएगा, अपना बचाव हो जाएगा। ते गुरु अर्जन साहब ने तिन्ना गल्लां तो बाद फिर चौथी गल अपना पक्ष रखिया। आपां साहब दा वचन पढ़दे हां, प्रथमे मता जे पत्री चलामू, द्वितीय मता दुए मनुख पहचामू, तृतीय मता किश करूं उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ते आया। हे अकाल पुरख जी मैनूं सलाहां दित्तियां गईयां
चिट्ठी लेके भेज दिओ, 2 मनुख भेज दिओ, कोई उपाय कर दिओ, पर महाराज मैं अकाल पुरख जी सब पासे छड्ड के एक तुहाडे चरनां दी ओट ते आसरा लिया, क्योंकि गुरु अर्जन साहब जानते सन सच्ची सरकार अकाल पुरख तो बिना इस धरती ते कोई भी जेतू नहीं। ओट आसरा किहदा है जी? एक निरंकार दा, एक अकाल पुरख दा। सतगुर पास बेनंतिया, पढ़ियो जी सारे, मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा, भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। ओट लैनी है ते प्यारे एक निरंकार दी लै, अकाल पुरख दी ओट अपने मन विच लै। गुरु अर्जन देव पिता जी एक बचन होर बाणी च करते हैं, महाराज कहते अंदर निमरता होवे, धीरज होवे ते सजणा कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर बहुत ही बार आप देखते हैं ना पिंडां दे विच बंदे खंघूरा मार के कोई लंघे ते दूसरा आपे तो बाहर हो जाता है। कई बार कई बंदे अहंकार दे विच मूँह ते दाड़े ते हथ फेर के कहणगे मैं इन्ने दिनां तक तेरे नाल नजिठांगा वेखांगा, ते साहब कहण लगे हुंदा पता की है, हमेशा गुस्सा आपे तो माड़े ते आउंदा है जी। तुसीं नोट करियो सारे, बंदे नूं बंदे ते गुस्सा आउंदा है, पर आउंदा है अपने तो माड़े ते। जिथे तकड़ा होवे ना उत्थे भिजी बिल्ली बन के खलोता हुंदा यही बंदा, पर माड़े ते गुस्सा झाड़ेगा, क्रोध झाड़ेगा। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह बचन करते ने, कहन लगे सजना जे निमरता वालियां ते गरीबी वालियां ते धीरज वालियां ते गुस्सा झाड़दा है क्रोध, ते याद रखी जेड़े दाड़े ते हथ फाड़ के फेर के कहना है ना वंगारदा है, चैलेंज करदा है, ये तेरा दाड़ा भी नहीं रहना ते तेरा शरीर भी नहीं रहना, भाव तू बेपत्ती का शिकार छेती हो सकता है। गरीबा उपर जे खिंजे दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। अगे महाराज कहते ने पूरा न्याओ करे करतार, क्योंकि तेरे हथ वस नहीं है प्यारिया, हथ वस निरंकार दे है, करता पुरख दे पिछे है। वो तेनू जे ताकत देंदा है ते तू ओदी दुरवरतों कर रहा है, असल में तेनू अपने आपे दी सोझी नहीं है प्यार भरे। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ने 10 साल साडे इस माझे दुआबे की धरती ते प्रचार दौरा किया जी, 10 साल का। किते आप जी इतिहास पढ़ो हजूर का, उन्हां 10 सालों दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने खूह लगवाए, बौलियां लगवाइयां, सरोवर बनवाए, दवाखाने खुलाए। जिवें अज आपां देख रहे हैं ना जी, पंजाब हड़ा भी मार थल्ले लंघ रहा, किन्ने नुकसान हो गए, करोड़ों रुपया का फसली नुकसान होया, पशुओं का नुकसान हो रहा है, किन्ना किन्ना खर्च आएगा जमीनों को दोबारा फिर वाही योग बनाने वास्ते, करोड़ों का अरबों खरबों का नुकसान जिवें अज पंजाब का हो रहा है। तो सरकारां सब बहाने बना के भज रही ने, एक दूजे नूं दोष दे दे के सब अपनी जगह पर सुरखरू हो रहे हैं। पर प्यारिओ ये पंजाब ते विपता एक बार नहीं पई, गुरु अर्जन साहब महाराज पिता जी का समा है तो पंजाब ते उदों भी विपता पई है। ध्यान देना इतिहास के पन्नियां वाल। पंजाब की धरती ते गुरु अर्जन देव महाराज दरबार साहब सरोवर के विचकार इमारत बनवा रहे हैं, सरोवर के विचकार इमारत। ते जदों सिखां ने आके दसिया, संगत ने आके दसिया, पता लगा महाराज नूं प्लेग की बीमारी फैल गई है, काल पै गया, पानी की थुड़ पैदा हो गई, औड़ लग गई, लोग मरन लग पे, बंदे तड़प तड़प के बीमारी नाल मरन लग पे, प्यासे मरन लग पे, पशु मरन लग पे, बंदे मरन लग पे। ते धन गुरु अर्जन देव पिता जी ने इतिहास गवाह है जी, दरबार साहब इमारत बन रही है, पावन दरबार साहब वो विचे ही सेवा रोक दी है। गुरुदेव पातशाह ने उस वेले हुक्म किया, कहन लगे सिखो करो तैयारी, आप दवाखाने खोलीए, सरोवर बौलियां खूह तैयार करिए। इस वेले शरीर हरमंदर बचाने की लोड़ है, क्योंकि ये शरीर सब धर्म है, ये शरीर सारा धर्म है। महाराज ने जदों ये वचन कह दिते, कई मेरे वर्गे सोच वालियां ने पता की क्या कहन लगे, सच्चे पातशाह दरबार साहब की इमारत विच रोक के पहला वो सेवा करनी है। महाराज कहन लगे हाँ,
दरबार साहब सरोवर भी ये बनाना है, ये भी अति जरूरी है, पर मनुखी शरीर भी बचाना है, क्योंकि शरीर विच भी प्रभु परमात्मा रहिंदा है, दरबार साहब के अंदर भी प्रभु परमात्मा ने वसना है। दोनों को बचाना बड़ा अति जरूरी है। प्यार भाई अज नज़र मारियो साडियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां पिंडां शहरां दे विच वड्डियां वड्डियां किन्ना उन्हां दा बजट संस्थावां ने, किन्ने वड्डे वड्डे बजट वालियां संस्थावां ने, पर नौजवानों को रोजगार देने च फेल हो गए। नशियां दे वधदे इस विपदा का एक ये भी कारण है, जदों पढ़ लिख के नौजवान BEd कर लेंदे ने, MEd कर लेंदे ने, कंप्यूटर की डिग्री कर लेंदे ने, प्यारिओ 7-7 हज़ार रुपये की नौकरी वास्ते धक्के खाते हैं, डांगा खाते हैं, निराश होकर आके नशियां की आदी हो जाते हैं। असी नौजवानी को संभालने वास्ते धर्म स्थानों तो कोई प्रबंध वड्डा प्रोग्राम ना दे सके। इस पक्ष तो गुरु अर्जन देव महाराज ने सिखा ने कहा, दाता जी सच्चे पातशाह सरोवर दे विच दरबार साहिब बन रहा है, आप जी ने कहा कोई समय नहीं सेवा रुकनी है। महाराज कहने लगे ये दरबार ये हरमंदर भी बनाना है, पर जिहड़े शरीर हरमंदर रूपी जिथे माल घरी ने रहना है, वो शरीर खत्म हो रहे हैं, उन्होंने बचाना भी अति जरूरी है। सच्चे पातशाह ने साध संगत जी सरोवर खूह बौड़ियां दवाखाने कितना का समा होएगा अंदाजा लाओ। अपने हाथों से पवित्र कोमल हाथों चुक चुक के गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह बीमार शरीरों को दवाखाने में लिया रहे हैं, किसी के मूँह के हथी प्रशादा भोजन अनाज पा रहे हैं, लंगर अपने हाथों छकाते हैं, किसी के मूँह में जल पाते हैं गुरु अर्जन देव महाराज अपने हाथों, किसी का जख्मां ते पट्टियां कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, जेड़े खत्म हो जाते हैं शरीर। याद रखियो उन्हों का हथी महाराज संस्कार करते हैं। जे कोई इस्लाम मुसलमान है तो उन्होंने दफनाते हैं महाराज, कोई वितकरा नहीं, कोई वंड नहीं है। ये महान सेवा करदियां गुरु अर्जन देव पातशाह नूं साईं मियाँ मीर वेख रहा है, तो वह गदगद हो गया, उन्हें अंदरों आवाज़ उठी है, उन्हें कहा अल्लाह खुदा जे धरती ते तुरे फिरदा है तो गुरु अर्जन देव महाराज जी के रूप में तुरिया फिरदा। सेंट जॉर्ज पुर्तगाल का ईसाई पादरी प्यारिओ वो पंजाब आया, उन्हें इत्थे आके जदों सर्वेखण किया ईसाइयां दे वल्लों, पुर्तगाल का ईसाई पादरी सेंट वो आके जदों इत्थे सर्वेखण करता है तो अपने पिछलियां नूं रिपोर्ट भेजदा है ना पुर्तगाल, तो वो पता की शब्द कहता है सजणों, वो कहता जिन्ना चिर पंजाब की धरती ते गुरु अर्जन देव नाम का मसीहा लोगों के साहां विच साह लै रहा है, उन्ना चिर किसी होर कौम धर्म के इत्थे पैर नहीं लग सकते। ये साडे गुरु की शोभा गैर भी कर रहे हैं प्यार वाले। पर अज नज़र मार के देखियो, मैं बेनती कर दियां, असी ठीक है 20-20 किलियां वाले 50-50 किलियां वाले 10-10 एकड़ पैलियां वाले बैठे होवांगे, मैं सारियां दी गल नहीं करता प्यारिओ। आम करके तुसीं देखना साडे जमीनां वालियां दे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों च पढ़ते हैं, पढ़ाई माड़ी चीज़ नहीं है, कॉन्वेंट स्कूलों च बच्चे पढ़ते हैं, उत्थे साडे तो एक बच्चे के पिछे 80,000 लाख रुपया अगलियां ने लिया, तो दूजे पासे गिरजे का दरवाजा खोल के उन्होंने कहा जे लोड़वंद आउणगे पढ़ाई फ्री कर देंगे, एक बार गिरजे च आ जाओ। ये फिर पता की है, इनू पंजाबी च कहा जाता है साडा ही सिर ते साडे ही जुत्तियां, साडे पैसे दे नाल साडे ही लोड़वंद भरावां दा धर्म तब्दील किया जा रहा। नहीं जानते आपां, सब पता है। गुरदासपुर शिकार होया, अमृतसर शिकार होया, तरन ताਰਨ बेल्ट तो ला के फिरोजपुर का सारी बॉर्डर बेल्ट अज ईसाइयां के गिरजियां दे विच जा रहे हैं लोड़वंद गरीब। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि असी जिम्मेवारियां तो पासा वट लिया। साध संगत जी अपने भरावां दी असी बांह ना फड़ सकी, उसका कारण की है? क्योंकि ईगो है, अहंकार है, किसी नूं जात दा अहंकार है, किसी नूं अपने वडप्पण दा अहंकार है, किसी नूं अपने अहुदे दा अहंकार है। महाराज कहन लगे लोड़वंदा गरीबां दे विच तां प्यारिया रब उदों दिसेगा ना जदों अपनी ईगो अहंकार छड्ड देगा। जिन्ना चिर तूं अपना अहंकार ईगो नहीं छड्डदा, उन्ना चिर लोड़वंदां दे विच तैनूं रब कित्थों नज़र आवेगा?
ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੈ ਸਗਲੇ ਪੋਟਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੜਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਟਿਕੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਗੁਣ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਡਮੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਤਨ ਏਵੈ ਜਲੇਣ, ਹੋਣ ਨਜੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੱਜਣਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਖੜਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਪਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨਪੁਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਸ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਸ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਪਾਰਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।